पुरुष के रेतः वीर्य का कण सूक्ष्म भाग आश्रय रहते हुए। अनुवाद तथा तात्पर्य द्वारा हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। भगवान ने कहा, परमेश्वर की अध्यक्षता में तथा अपने कर्म फल के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर धारण करने के लिए जीव यानी आत्मा को पुरुष के वीर्य कण के रूप में स्त्री के गर्भ में प्रवेश करना होता है। कृपया अनुवाद दोहराइए। भगवान ने कहा, परमेश्वर की अध्यक्षता में तथा अपने कर्म फल के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर धारण करने के लिए जीव आत्मा को पुरुष के वीर्य कण के रूप में स्त्री के गर्भ में प्रवेश करना होता है। तात्पर्य, जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है, नाना प्रकार की नारकीय स्थितियों को भोगने के बाद जीव पुनः मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है। इस अध्याय में उसी प्रसंग को आगे बढ़ाया गया है। किसी व्यक्ति को जिसने पहले नारकीय जीवन बिताया है, मनुष्य का स्वरूप देने के लिए आत्मा को पहले पुरुष के वीर्य में स्थानांतरित किया जाता है, जो उसका पिता बनने के लिए उपयुक्त हो। संभोग के समय पिता के वीर्य से यह आत्मा माता के गर्भ में स्थानांतरित हो जाता है, जिससे विशेष प्रकार का शरीर उत्पन्न होता है। यह विधि समस्त प्राणियों पर लागू होती है, किंतु यहाँ पर उस मनुष्य के लिए विशेष रूप से वर्णित है जो अंधतामिस्र में चला जा गया हो। वहां पर कष्ट भोगने के बाद जब वह कुत्ता तथा शूकर जैसे अनेक शरीर धारण कर चुकता है, तो पुनः मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के लिए उसे उसी प्रकार का शरीर धारण करने का अवसर दिया जाता है जिसमें वह नरक में जा पड़ा था। सब कुछ भगवान की अध्यक्षता में होता है। प्रकृति शरीर प्रदान करती है, किंतु परमात्मा के निर्देशन में। भगवद गीता में कहा गया है कि जीव इस जगत में प्रकृति द्वारा निर्मित रथ पर चढ़कर घूमता है। परम पुरुष परमात्मा व्यष्टि आत्मा के साथ सदैव उपस्थित रहते हैं। वह प्रत्येक आत्मा को उसके कर्मफल के अनुसार शरीर प्रदान करने के लिए प्रकृति को निर्देशित करते हैं, जिसे प्रकृति करती है। यहाँ पर रेत कणाश्रय शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बताता है कि मनुष्य के वीर्य से स्त्री के गर्भ में जीवन उत्पन्न नहीं होता, अपितु जीव या आत्मा वीर्य कण का आश्रय लेकर स्त्री के गर्भ में जाता है, तभी शरीर विकसित होता है। आत्मा की अनुपस्थिति में मात्र संभोग से जीव के उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं रहती। यह भौतिकवादी सिद्धांत लागू नहीं होता कि आत्मा नहीं है और शिशु का जन्म केवल शुक्राणु तथा रज के संयोग से होता है। यह सिद्धांत मान्य नहीं है। भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान ने कहा, परमेश्वर की अध्यक्षता में तथा अपने कर्म फल के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर धारण करने के लिए जीव यानी आत्मा को पुरुष के वीर्य कण के रूप में स्त्री के गर्भ में प्रवेश करना होता है। बहुत फेमस श्लोक है, श्रील प्रभुपाद ने बहुत बार इसको कोट किया है। भगवद गीता में, भागवतम में, लेक्चर्स में आप देखिए कितनी बार प्रभुपाद इस श्लोक का वर्णन करते हैं। और इस श्लोक में इतने सारे पहलू छुपे हैं आध्यात्मिक विषय के, आध्यात्मिक ज्ञान के।
सबसे पहले श्रील प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में किस पर लागू होता है विशेष तौर पर। हर जीव, भगवत गीता में बहुत अच्छे से बताया है कि किस तरह से हर जीव को उसका आगामी शरीर मिलता है, ठीक है, और किस आधार पर मिलता है। जैसे हम हमेशा सुनते हैं 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म का मतलब है अपने नियत कर्म करना, यानी अपनी ड्यूटी करना। विकर्म का मतलब है शास्त्र के विरुद्ध कार्य करना, और अकर्म का मतलब है आध्यात्मिक या दिव्य कार्य करना जिनका कोई बंधन नहीं लगता। सो कर्म करेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे, पुण्य मिलेंगे, उसका बंधन लगेगा। विकर्म करेंगे यानी शास्त्र विरुद्ध कर्म करेंगे तो उसका पाप लगेगा, उसका कष्ट भुगतना पड़ेगा। और अकर्म यानी आध्यात्मिक कर्म करेंगे तो उसका ना कोई बंधन है, और जो पुराने बंधन है वो भी मिट जाते हैं। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं 2 अध्याय के 50वें श्लोक में, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अपने आप को अच्छे तथा बुरे कर्मों से मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि यही सारा कार्य कौशल है। बुद्धि युक्त जहाती है उभय सुकृत दुष्कृत। तो यहां पर ऐसे लोगों का वर्णन है विशेष तौर पे जो विकर्म में लगे हुए हैं और उनको शरीर नरकीय जीवन भोगने के बाद पूरा नरक भुगत लिया, पशु योनियां भी भुगत ली, उसके बाद जो भी उसके क्या कहते हैं कनेक्टेड हैं, संबंधित पशु योनियां हैं, उनके पाप कर्मों के अनुसार वो भी भुगत ली। अब वो धुल चुके हैं अपने पापों से। नरक में भी एक वो हो जाता है पाप मिटाने का प्रोग्राम, और फिर पशु योनि में भी जो कष्ट होते हैं उससे पाप मिटते हैं उनके, और कुछ इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं। और उसके बाद फिर उनको वापस से मनुष्य जीवन में आने का अवसर मिलता है, जिससे वो आगे कुछ अच्छे कर्म करें, फिर सद्बुद्धि आए तो आगे बढ़ें। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, किंतु यहाँ पर उस मनुष्य के लिए विशेष रूप से वर्णित है जो अंध तामिश्र में चला गया हो। वहां पर कष्ट भोगने के बाद जब वो कुत्ता तथा शूकर जैसे अनेक शरीर धारण कर चुकता है, तो पुनः मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के लिए उसे उसी प्रकार का शरीर धारण करने का अवसर दिया जाता है जिसमें वह नरक में जा पड़ा था। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है समझना, क्योंकि भगवत गीता में आप देखिए कर्म को 4थे अध्याय में भगवान बताते हैं कर्म अकर्म विकर्म को समझो, कर्म की गति बहुत गहन है। लेकिन जब अर्जुन ने 13वें अध्याय में इसके ऊपर प्रश्न पूछा, ठीक है, अर्जुन ने 6 चीजें पूछी थी 13वें अध्याय में। क्या क्या 6 चीजें हैं? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ज्ञान ज्ञेय और प्रकृति पुरुष। सो जब भगवान इसका वर्णन करते हैं तो भगवान दोबारा इस कर्म के सिद्धांत पर आते हैं कि कर्म का मापदंड कैसे लिया जाता है, या कर्म की देखरेख कैसे हो जाती है, निगरानी कैसे रखी जाती है। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है, और जीव यानी पुरुष इस संसार में विविध सुख दुखों का भोग का कारण कहा जाता है। मैं पढ़ रहा हूं 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। अब 22वें श्लोक में इसको और विस्तार से बताया है। इस प्रकार जीव पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंजते प्रकृतिर जान गुणान। प्रकृति जान मतलब प्रकृति से उत्पन्न जन्मे हुए गुण। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। तो यहां पर बताया गया है उत्तम तथा अधम योनियां किस आधार पर मिलती है। जैसे हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं ना कि अंध तामेश्वर में गया, फिर पशु योनि मिली, उसके बाद फिर दोबारा मनुष्य योनि में आया तो भी वैसा ही शरीर मिला है जिसके आधार पर उसको नरक जाना पड़ा था। तो ये किस आधार पे होता है? इतने पाप कंप्लीट करने के बाद, इतने पापों से मुक्त होने के बाद भी उसको वैसा ही शरीर क्यों मिला जिसकी वजह से उसको नरक जाना पड़ा था? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है चेतना। और वो चेतना किस पर निर्भर करती है? 3 गुणों के प्रभाव पर निर्भर करती है। अगर हम सत्वगुण में होंगे हमारी चेतना सात्विक होगी, हमारे कार्य सात्विक होंगे। अगर हम रजोगुण में होंगे तो हमारी चेतना राजसिक होगी, तो हमारे कार्य भी राजसिक होंगे, रजोगुण वाले होंगे।
और अगर हम तमोगुण में होंगे, हमारी चेतना तमोगुण में होगी, तो हमारे कार्य तामसिक होंगे, तो फिर हमको फल वैसा मिलेगा। तो भगवान यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि 3 गुणों के साथ उसकी जो संगति है उसके आधार पर होता है। और हमारा पूरा भक्ति योग का जो कार्यक्रम है वो है रजो तमो को तो नष्ट करना ही है। ठीक है, सबसे पहले तो रजो और तमो को नष्ट करना है, सत्व में आना है, और यहां से ऊपर उठ के शुद्ध सत्व में आ जाना है। अब ये जो शरीर परिवर्तन है यहाँ पे बताया कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपत्यते, भगवान की निगरानी में होता है। अब इसी को 15वें अध्याय में दोबारा भगवान बताते हैं कि किस तरह से एक जीवात्मा नया शरीर धारण करता है। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधी को ले जाता है। सो जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जाता है, किस आधार पर जाता है, किस बेसिस पे उसको भेजा जाएगा एक शरीर से दूसरे शरीर में? देहात्म बुद्धि। दोबारा विषय उसी पर आया, उसकी चेतना कैसी है, उसकी समझ कैसी है, करेक्ट, उसका भाव कैसा है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, अंत समय में वो किस भाव में है, किस स्मरण में है, उसके आधार पर उसका आगामी तम तमेवेति कौन थे सदा तद्भाव भाविता, आगामी शरीर उस पर निर्भर करता है, उस पर डिसाइड होता है। तो बार बार भगवत गीता में भगवान इसी विषय पर आते हैं और बार बार इसी चीज की तरफ संकेत करते हैं कि हमें हमारी चेतना जो है वो भगवान में स्थिर रखनी, उससे नीचे उससे कम कुछ भी नहीं होना चाहिए। सत्वगुण भी संकट कारक है, क्यों? क्योंकि वो भी हमें बंधन में बांधता है। सो अब यहाँ पर बोलते हैं भगवान, इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधी को ले जाता है। ठीक है, सो वायु जो है, पवन चलता है तो उसका अपना कुछ भी गंध नहीं है, करेक्ट, हवा में कोई गंध नहीं होती ऐसे। लेकिन अभी अगर मान लीजिए यहाँ गुलाब का बगीचा है, वहां से ऐसे हवा चल रही है, तो गुलाब की खुशबू पकड़ के वो जाएगी। अगर कोई थोड़ा सा दूर खड़ा होगा उसको गुलाब की खुशबू आएगी, लगता है आसपास कोई गुलाब का बगीचा है। ऐसे ही अगर कूड़ा करकट रखा है, बहुत गंदगी है, वहां से हवा चल रही है, ऐसे थोड़ी दूर खड़ा होगा तो उसको कूड़े करकट की बदबू आएगी, ओह लगता है यहाँ पे बहुत गंदगी है, कूड़ा करकट है। कभी कभी ऐसे होता है ना, कुछ चूहा या कोई जानवर मर जाता है, दिखता नहीं, कहीं कोने में छुपा होगा, मर के वहां पे पड़ा होगा बेचारा, तो बदबू आती है तो सब तलाश करते हैं कहाँ है, कहाँ, उसको ढूंढ के निकालो। तो हवा उसकी गंध लेके आती है। तो हवा में अपनी कोई गंध नहीं होती, जहां से हवा गुजरेगी उसकी गंध वो पिक कर लेगी और फिर आगे बढ़ेगी। तो वैसे आत्मा के अपने एक ही चेतना है, क्या है वो? कृष्ण कॉन्शियस होना। आत्मा जो है कृष्ण भावना भावित है हमेशा। लेकिन इस संसार में अभी हमने क्या पढ़ा, 3 गुणों के संपर्क में आके उसकी चेतना बदल गई है। इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। 3 गुणों का भोग करता है मतलब अपने आप को 3 गुणों से कनेक्ट कर लेता है, आसक्त कर लेता है, और फिर उसका आनंद लेता है। सात्विक लोग सात्विक जीवन का आनंद लेते हैं। सात्विक लोगों को कैसा अच्छा लगता है? उनको पसंद है सात्विक लोगों को, एकदम शांति का जीवन, साफ सफाई का जीवन, नियम से अनुशासन का जीवन, करेक्ट, डिसिप्लिन है, अनुशासन है, ये सारी चीजें हैं, और एकदम पवित्र जीवन जीते हैं। सत्य वचन, सत्य कर्म करना, कुछ दूसरों से बैर नहीं रखना, कलेश नहीं रखना, और ज्ञान में स्थित हैं, सही गलत की उनको पहचान है, बोध है, और हमेशा एकदम शांत प्रसन्नचित्त रहेंगे, ज़्यादा विचलित नहीं होंगे संकटों से। वो उसी का आनंद लेते हैं। उनको लगता है बस अच्छा तो चल रहा है जीवन, मुझे और कहीं क्यों जाना, फिर नया एक और भक्ति का मार्ग अपना के अपने ऊपर और बर्डन क्यों लेना, सब अच्छा चल रहा है, शुद्ध पवित्र चल रहा है। वो भी उसमें बन जाते हैं, उसमें आनंद लेते हैं। तो हर कोई आनंद लेता है। रासिक व्यक्ति अपने रजोगुण में आनंद लेता है, धन संपत्ति एकत्रित करके खर्चा करेगा, दिखावा करेगा, एंजॉय करेगा, लग्जरियस लाइफ जिएगा, खाएगा पिएगा, घूमेगा फिरेगा, और धन संपत्ति, ऐशो आराम, शक्ति, इन सब में उसका आनंद है, रस है, और उसको लगता है यही जीवन है। और फिर तामसिक लोग तमोगुण के कार्यों में पूरे अपवित्र कार्य हैं, ये जितने देखिए चोर उचक्के गुंडे गैंगस्टर्स जो भी हैं, उनको वही शराबी हैं, मांसाहारी हैं, उनको लगता है यही जीवन है और उसका आनंद लेते हैं। हर कोई अपनी अपनी परिस्थिति का आनंद लेता है।
उसका भोग करता है और सोचता है यही जीवन है। उसने उस देहात्म बुद्धि को अपने मन में बसा लिया है कस के। अब भगवान बता रहे हैं एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जाएगा। आत्मा की चेतना तो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, कृष्ण भावनामृत है, लेकिन गुणों के प्रभाव से उसने अपने जीवन का एक भाव अपना लिया है कि यही मेरा जीवन है, मुझे इसी तरह का जीवन जीना है। और आप इन तीनों को साथ में रखिए, ठीक है, इन तीनों की मीटिंग कराइए, तीनों अपने अपने मुद्दे का दावा करेंगे कि यही असली जीवन है। तुम लोग क्या, सात्विक बोलेगा ये क्या घटिया जीवन जी रहे हो, गंदा जीवन जी रहे हो तुम। और वो तामसिक वाला बोलेगा तुम क्या एकदम रूखा सूखा घास फूस का जीवन जी रहे हो, खाओ पियो ऐश करो, है कि नहीं। तो हर एक बड़ा कन्विंस्ड होता है अपने कार्य से, अपने विचार से, अपनी स्थिति से। और यही माया देवी का कार्य है, हमको पूरा निष्ठा दिलाना, हम जो कर रहे हैं, जो जी रहे हैं, वही असली चीज है। हर जगह ये है। आप देखिए दो पॉलिटिकल पार्टी होगी, दोनों अपना अपना मुद्दा रखेंगे, इनको कन्विक्शन है कि यही सही है, उनको कन्विक्शन है यही सही है, ठीक है। डॉक्टर इंजीनियर को सामने बैठा दीजिए, डॉक्टर बोलेगा नहीं यही बेस्ट है, इंजीनियर बोलेगा वही बेस्ट है। मम्मी पापा बोलते हैं कभी बच्चे को बेटा आगे जाके डॉक्टरी पढ़ो, वो कन्विंस्ड है इसको डॉक्टरी बनाना है, उनके अंदर एक भाव है। माया देवी उनको भरोसा देती है कि यही असली रास्ता है। लेकिन बच्चे को बनना है साइंटिस्ट, बच्चे को बनना है इंजीनियर, सीए, कुछ भी बनना है उसको और कुछ नहीं, बांसुरी वादक बनना है जीवन में, बस मैं बांसुरी बजाऊंगा और पैसे कमाऊंगा। नहीं बेटा, तेरे को तो नौकरी करनी है, 9 से 6 जब तक घिसेगा नहीं हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो उनका कन्विक्शन है, देखो अरे नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करेगा, है कि नहीं। तो हर एक अपने अपने मुद्दे पे बड़ा कन्विंस रहता है। माया देवी का काम है इनको उसका भरोसा दिलाओ। यहाँ तक कि देवता वर्शिप में भी आप देखिए भगवान कृष्ण कहते हैं, अभी एक दिन रिसेंटली एक क्लास चल रही थी, उसमें देवताओं का टॉपिक आया था। तो देवताओं के टॉपिक के बाद क्लास में क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। किसी ने क्वेश्चन पूछा कि इतना क्लियरली जब बताया है कि भगवान कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड हैं, सारे देवता उनके नियुक्त किए गए अधिकारी हैं और सिर्फ एक एक डिपार्टमेंट हैंडल कर रहे हैं, उनकी शक्ति, देवताओं की शक्ति भी कृष्ण से आ रही है, कृष्ण के निर्देशन में ही वो कर सकते हैं कोई कार्य या नहीं कर सकते हैं, करेक्ट, कुछ भी उनका नहीं है, कृष्ण से ले लेकर वरदान ले लेकर ही आगे देते हैं। तो इतना अगर किसी को 3 लाइन भी अगर गीता की समझ में आ जाए किसी को, तो तुरंत अरे फिर मैं क्यों देवताओं की उपासना कर रहा हूं, करेक्ट, मुझे तो कृष्ण की उपासना करनी है। तो इतनी सिंपल चीज भी समझ में नहीं आती है क्या लोगों को, ऐसा क्वेश्चन था। तो क्या आंसर है उसका, उसका आंसर गीता में भगवान ने क्या दिया है। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूं। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं। जब भगवान ही उसकी श्रद्धा को स्थिर कर रहे हैं, लग जा, पूरी तरह से लग जा, हाँ बोल सुप्रीम, इनको इनको बोलो यही सुप्रीम भगवान है, लड़ो दूसरों से जाके, मार काट करो दूसरों से जाके, लग जाओ। कौन लगा रहे हैं, भगवान ही लगा रहे हैं। सो मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो श्रद्धा देने वाले भी भगवान है, और उस श्रद्धा का, वो जो भ्रमित श्रद्धा का भ्रम है उसको तोड़ने वाले भी भगवान है। सो जैसे जैसे जीव तैयार होता है इसके लिए भगवान वो कार्य करते हैं। सो अब यहां पे बताया गया है संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है। सो उसकी देहात्म बुद्धि पक्की हो चुकी है, यही मेरा जीवन है। जब तक वो विचारधारा छोड़ेगा नहीं तब तक उसका जीवन सुधरेगा नहीं। तो पूरा जीवन रहन सहन से ज्यादा हमारी विचारधारा पर आधारित है। क्यों, क्योंकि जैसा हम प्रभुपाद बताते हैं थिंकिंग फीलिंग विलिंग, और उसके बाद आता है एक्टिंग, करेक्ट। सो थिंकिंग का मतलब क्या है, हम सोचते हैं, हमारे गुणों के अनुसार हम सोचते हैं। अब किसी भी वस्तु को लीजिए, ये कार्य कैसे करता है, पूरी प्रणाली अगर हमको समझ में आ जाएगी तो हम ये कर्मणा दैव नेत्रेण के चक्कर से बच सकते हैं। और यही चीज भगवान ने भगवत गीता में 15वें अध्याय में बताई है, इस अश्वत्थ वृक्ष से मुक्त कैसे होना है। अश्वत्थ वृक्ष में कैसे फंसे हैं हम, किसी को पता है अश्वत्थ वृक्ष में फंसे होने का कारण क्या बताया है। अश्वत्थ वृक्ष का पोषण कैसे होता है, नरिश्ड बाई दिस बैनियन ट्री इज नरिश्ड बाई डैश, 3 गुणों से होता है। अश्वत्थ वृक्ष का पोषण 3 गुणों से होता है। और सारे के सारे जीव अश्वत्थ वृक्ष में फंसे हैं, एक पत्ते से दूसरे पत्ते में जा रहे हैं, मतलब एक गुण से दूसरे गुण में जा रहे हैं।
करेक्ट। सत्व से रजो में, रजो से तमो में, कभी ऊपर नीचे। तो ऊपर सात्विक लोग हैं, सात्विक जीव रहते हैं, मध्य में मिश्रित रजसिक लोग रहते हैं, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। सो ऊपर सात्विक लोग हैं, यहाँ पे राजसिक है, नीचे तामसिक है। हम बस गुणों के इस प्रोग्राम में ऊपर नीचे जा रहे हैं, है ना। सो जब हम इस गुणों के प्रोग्राम में ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो अब हम इसमें किस तरह से फंसे हुए हैं? चेतना के आधार पर। अब भगवान बताते हैं कि इस चेतना को निकालने के लिए 18वें अध्याय में थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग, इसको हिंदी में क्या लिखा है देखते हैं। किसी भी कर्म से पहले कैसे कोई कर्म करता है, क्योंकि हम फंसे कर्मणा दैव नेत्रणा। अगर हमको कर्म के पीछे का हिसाब समझ में आ जाए कि मेरा कर्म कैसे चल रहा है, किस आधार पे चल रहा है। अर्जुन ने पूछा ना, न चाहते हुए भी कर्म क्यों हो रहा है मुझसे, तो भगवान बताते हैं कि एक शत्रु छुपा है, सर्वभक्षी महाशनो महापापी शत्रु छुपा है। तो कैसे वो कार्य करता है? किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है, यानी हम पहले मन में कर्म करते हैं, इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। अब देखिए प्रभुपाद बताते हैं, पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना पड़ता है। सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना, ठीक है, जिसे प्रेरणा कहते हैं। और ये प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से एक सी होती है। जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है तो इंद्रियों की सहायता से, जिनमें मन सम्मिलित है और जो समस्त इंद्रियों के का केंद्र है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। सो कैसे होता है कर्म? कर्म से फंसे ना हम, तुमने ये कर्म किए, ये कर्म किए, ये कर्म किए, इसलिए तुमको सजा मिलेगी। तो कर्म कैसे हुआ? कर्म के लिए पहले 3 प्रेरक बताए हैं, प्रेरणा की प्रक्रिया बताई है। क्या है वो 3 प्रेरक? ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। और इसकी प्रक्रिया क्या है? सोचना, अनुभव करना, इच्छा करना। हम सोचते हैं, ठीक है, अब हम सोच रहे हैं एक रसगुल्ला, ठीक है, ऐसे ख्याल तो किसी भी चीज का ख्याल आ सकता है ना। अभी भी कितने लोग कुछ कुछ सोच रहे होंगे, है कि नहीं? कितने लोग कुछ कुछ सोच रहे होंगे, किसी ना किसी विषय में सोच रहे होंगे यहाँ क्लास में बैठे बैठे, ऑब्वियस है। तो अब हम सोच रहे हैं रसगुल्ला, सोच लीजिए अभी। अब कुछ लोग ऐसे जिनको मीठा बिल्कुल पसंद नहीं, रसगुल्ला बोरिंग, पानी पूरी है कि नहीं? आई थिंक सबसे कम लोग होंगे जिनको, मतलब रसगुल्ले से ज्यादा फैन फॉलोइंग अगर होगी तो पानी पूरी की होगी। तो सोचा, अब जैसे हमने पानी पूरी सोचा है तो क्या हुआ है? पानी पूरी का पुराना अनुभव हमारे मन में आया, है ना। पानी पूरी तो बड़ी टेस्टी होती है, मजा आता है। तो जैसे अनुभव हुआ तो वाव, पहले सिर्फ पानी पूरी का ख्याल आया, ख्याल आते ही वाव, अब इच्छा जागृत हो गई, कैसे क्लास खत्म हो तो मैं उठ के जाऊं, एक प्लेट पानी पूरी खाऊं। इच्छा जागृत हो गई ना, इसको बोलते हैं विलिंग। सो 3 चीजें हैं, पहले आप सोचते हैं, फिर उसका भाव आता है, उसके बाद फिर इच्छा जागृत होती है। अब बोल दिया जाए कि बाहर पानी पूरी बट रही है, ठीक है, बाहर टेबल लगाया, उससे पानी पूरी बट रही है, तो सबको एक प्रेरणा, जल्दी क्लास खत्म हो, हमारे पहुंचने के पहले अगर खत्म हो गई तो एक फीलिंग आ गई, और यस, मोटिवेशन आ गया। अब बोले जाए कि बाहर पालक का सूप और बैंगन का भरता बट रहा है, ओह कोई प्रेरणा नहीं है, प्रभु जी आप क्लास चलते रहिए वो खत्म हो जाए तभी जाएंगे, नहीं तो जबरदस्ती पकड़ा दिया तो और मुश्किल हो जाएगी। तो जैसे ही मन में ख्याल आता है, पुराना अनुभव कैसा रहा हमारा, करेक्ट, पुराना अनुभव कैसा रहा हमारा, और उस पुराने अनुभव के आधार पर इच्छा और प्रेरणा जागृत होती है कि मुझे कार्य करना है या नहीं। अब इसको दूसरे तरीके से देखिए, जैसे जैसे हमारे गुण बदलते हैं, हमारी इच्छा और प्रेरणा बदलती है, ठीक है। अब एग्जाम्पल, ठंडी का मौसम चल रहा है, बाहर अदरक वाली गर्मा गर्म चाय बट रही है। अब अगर कृष्णा कॉन्शियस में आने के पहले, भक्ति में आने के पहले जिसको चाय पीने की आदत थी, तो उसको प्रेरणा मिलती, अरे वाह ठंडी है, गर्मा गर्म अदरक की चाय मिल रही है, तो चलो उठ के जाते। भक्ति करते 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 हमारी चेतना बदल गई, हमारे गुण बदल गए, चाय के प्रति हमारा अनुभव और इच्छा बदल गई है। अब अगर पता चला बाहर चाय क्यों बट रही है बाहर, करेक्ट, ये कोई बांटने वाली चीज है,
तुरंत हम कितने पलट गए हैं उसके प्रति। और कितने लोगों को हमने ही बोला होगा मत पियो चाय, मत पियो चाय, बोला है ना। जब खुद ही एक दिन में 10 गिलास पीते होंगे, 10 कप चाय पीते होंगे, वही लोग आज खुद भी नहीं पीते और दूसरों को बोलते मत पियो मत पियो। गुण बदल गए हैं। आप कभी ऐसा मार्केट से जाइए, वो ओल्ड सिटी वाले मार्केट से जाइए, तो उधर वो पाव भाजी और ये सब वाले ठेले लगे होते हैं ना, उसमें से प्याज की स्मेल आती है, या फिर कुछ ऐसे नॉनवेज बेच रहे होते हैं, कितनी गंदी स्मेल है। लेकिन आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले कॉलेज लाइफ में, जब कृष्णा कॉन्शियस में नहीं आए थे, तब वहीं पे जाके खाने का शौक था। लेकिन आज एकदम ओह क्या स्मेल है, निकलो यहां से जल्दी। तो पूरा मुद्दा यह है कि हमारे गुण बदल गए। गुण बदल गए तो हमारे एक्शन बदल गए। कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स अपने पूरे गुणों को बदलना। तो जैसे ही कोई विचार आएगा, अब चाय, एक कप चाय का विचार आया, ओह ये तो तुच्छ चीज है, एकदम इससे दूर रहो, हमारा भाव, हमारे चेहरे का एक्सप्रेशन, हमारा नेक्स्ट एक्शन, विलिंग, इच्छा सब बदल गई। तो भगवान बता रहे हैं गीता में कि हमें क्या बदलना है। ये गुणों का जो संपर्क है इसको बदलना है, इससे ऊपर उठना है। करेक्ट। अर्जुन को बोलते हैं ना, त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण भव अर्जुना। इन गुणों से ऊपर उठना है। अगर हम इन गुणों से ऊपर उठेंगे तो हमारे कार्य जो है वो अपने आप बदल जाएंगे। हम बच जाएंगे इस कर्मणा दैव नेत्रण के बंधन से, इस चक्कर से। अब इस तरह से तो हो गया, उसके कार्यों का हमको बैकग्राउंड पता चल गया। वेग जिसको बोलते हैं, वेग मतलब फोर्स, तीनों गुणों का फोर्स होता है। करेक्ट। सत्वगुण लगता बड़ा शांत सा है, अरे कितना जेंटल है, शांत है, लेकिन सत्वगुण का फोर्स होता है। उसको आप कितना भी वो कीजिए सात्विक व्यक्ति को, वो वहां से हिलेगा नहीं, वो वहां से हिलेगा नहीं, अपने गुण से हिलेगा नहीं वो। जैसे कभी कभी सात्विक लोग होते हैं, मंदिर आते हैं, वो सत्वगुण से बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, तो संडे मंदिर क्यों नहीं आते, या आते हैं तो फिर पालकी तक, शयनार्थी तक रुकते क्यों नहीं है। नहीं, अभी हमको जल्दी घर जाना है, सुबह हमारा अर्ली मॉर्निंग उठ के योगा का प्रोग्राम है मंडे को, या वॉकिंग जाना है, या साइकिलिंग पे जाना है रिवर फ्रंट पे, तो हम वो मिस नहीं कर सकते, हमको प्राणायाम करना होता है। तो इतने अच्छी चीज कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, योगा कर रहा है, या प्राणायाम कर रहा है सुबह उठ के, और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ये सब एक्टिविटी कर रहे हैं, अच्छी चीज है। लेकिन गुड इज द एनिमी ऑफ द बेस्ट। बेस्ट चीज उन्होंने मिस कर दी। यहाँ पर जो दिव्य कृपा मिलती उनको, जो शुद्ध सत्व का आशीर्वाद मिलता उनको थोड़ी देर मंदिर में रह के, वो सत्वगुण उनको नहीं बचा सकता उससे। तो वो भी इतने आसक्त होते हैं इससे, इतने आसक्त होते हैं। आप कभी कोई प्रसाद दीजिए, अब प्रसाद है, थोड़ा समोसा है या पाव भाजी है, कुछ भी ऐसे मंदिर में जो प्रसाद मिलता है, नहीं हम तो सिर्फ खिचड़ी खाते हैं, वो घर जाके अनऑफर्ड खिचड़ी खाने को तैयार है। लेकिन यहाँ पर ऑफर्ड कुछ चटपटी चीज खाने को तैयार नहीं, हम एकदम प्लेन खाना खाते हैं। अगर एक चटपटा समोसा खा भी लिया, भगवान की दिव्य कृपा जाएगी आपके, क्या कहते हैं वो, मुच्चन्ते सर्व किल्बिषै, सारे पाप मिट जाएंगे आपके। आपकी सात्विक एकदम शुद्ध घी से बनाई हुई, एकदम बिना उसके मसाले वाली खिचड़ी से आपके पाप और बढ़ेंगे। लेकिन वो इतने अटैच्ड है अपने नियम को, अपने अनुशासन को, सत्व को उन्होंने बांध के रखता है। करेक्ट, वो कन्विक्शन। इसलिए तीनों गुणों से ऊपर उठना है। सत्वगुण का भी फोर्स होता है, क्योंकि सत्वगुण शुद्ध नहीं है, उसके अंदर रजोगुण मिला हुआ है, रजोगुण हमें आसक्त कर देता है, उसका भी फोर्स होता है। तो इसलिए हमें तीनों गुणों से ऊपर उठना है। तो आप देखिए, जहां भी भगवान कर्म की बात करते हैं, एक्शन की बात करते हैं, कर्म बंधन की बात करते हैं, तुरंत चेतना को लेकर आते हैं। अर्जुन ने पूछा था, न चाहते हुए भी मैं क्यों पाप कर्म में संलग्न हूं। भगवान ने उसका आंसर कहां से शुरू किया, रजोगुण। काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव। कहाँ है काम और क्रोध, दोनों अपने मन में है, चेतना में है। भगवान ने चेतना से शुरू किया कि देखो पूरी प्रॉब्लम तो चेतना में है। कोई क्यों फिसल जाता है अपने भक्ति के मार्ग से, या कोई भी इवन सामान्य जीवन के मार्ग से क्यों फिसल जाता है। सेकंड चैप्टर में बताया ना, वो 8 स्टेप्स बताए हैं। अंत में वो कहाँ गिरता है, भवसागर में गिरता है। करेक्ट, ही फॉल्स इनटू द मटेरियल पूल। लेकिन भवसागर में गिरे, नरक में जाकर फंसे, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई, ध्याय तो विषयान पुंसा। ध्याय तो मतलब कंटेम्पलेशन, चिंतन करना। चिंतन कहाँ से शुरू होता है, मन से शुरू होता है। तो पूरी निगरानी मन पर रखनी है कि हमारे कार्य सही चल रहे हैं या नहीं। अब सही और गलत का फैसला कैसे होगा,
नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। जिसकी बुद्धि कृष्ण भावनामृत में युक्त नहीं है, भगवान से संलग्न नहीं है, उसकी बुद्धि भगवान के अनुसार नहीं चल रही है, वो सही गलत का फैसला नहीं कर सकता। क्योंकि सही और गलत किसने डिसाइड करके रखे हैं? भगवान ने डिसाइड करके रखे हैं। ये सही है, ये गलत है। अब हमको अगर सही गलत समझना है तो भगवान से सीखना पड़ेगा सही और गलत क्या है। अच्छा ये सही है, ये गलत है, ओके, भगवान ने इसको सही बोला, इसको गलत बोला। जैसे अर्जुन सोच रहे थे कि युद्ध करेंगे तो पाप लगेगा, ये अर्जुन की समझ है। लेकिन जब भगवान ने असली समझ दी कि युद्ध करने से नहीं, युद्ध टालने से पाप लगेगा, और अगर तुम मेरे लिए युद्ध करोगे तो पापों से मुक्त हो जाओगे, अच्छे बुरे सारे कर्मों से मुक्त हो जाओगे। तो जैसे अर्जुन को यह समझ मिली, अच्छा राइट, तो पूरा का पूरा प्रोग्राम अर्जुन की चेतना बदलने का था, उनकी समझ बदलने का था कि सही गलत क्या है। सो भगवान ने बताया कि ये सही है और ये गलत है। भगवान के लिए कोई भी कर्म किया जाए, ठीक है, अनुकूल्यन अनुशीलनम, चाहे वो मारकाट ही क्यों ना हो, कभी भी पाप नहीं हो सकता। तो भगवान बड़े अच्छे से बताते हैं 18 चैप्टर में। क्योंकि अर्जुन को क्या शंका थी? अर्जुन को शंका थी कि ये मारकाट का कार्य है, पाप का कार्य है, तो अगर हम इसमें संलग्न होंगे तो फिर हम बंधन में बन जाएंगे। अब भगवान बोलते हैं 18.56 में, मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। समस्त प्रकार के कार्यों में, यानी कोई आरती पूजा कर रहा है वही भगवान की सेवा है, कोई युद्ध में मारकाट कर रहा है वो भी भगवान की सेवा है। क्या बोला है उसके पहले, लेकिन ऐसे नहीं कि अभी मैं जाके मैदान में मारकाट करूंगा, ठीक है। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में, संरक्षण कहां से आता है? भगवान के आदेश से संरक्षण आता है। सो अगर भगवान के आदेश अनुसार कार्य किया जाए तो फिर वो कार्य पाप नहीं है, बल्कि वो उसका फल क्या मिलेगा? मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो मारकाट का कार्य भी जो अर्जुन युद्ध कर रहे थे वो भी अर्जुन को नित्य अविनाशी धाम यानी भगवत धाम कृष्णलोक ले जा सकता है। तो पूरा मुद्दा ये है कि सही गलत का निर्णय भगवान लेते हैं, अगर भगवान के संरक्षण में करेंगे। आगे 57 में लिखा है, सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो, ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहकर, यानी ऑथराइज होना चाहिए और फेवरेबल होना चाहिए। अनुशीलन, अनुशीलन मतलब उस मार्ग का पालन करना, भगवान के निर्देश का पालन करना। और अनुकूल लेना मतलब सही भाव से, भक्ति या प्रेम के भाव से, समर्पण के भाव से करना। सही कार्य को सही भाव से करेंगे तो हम गोलोक चले जाएंगे। तो कार्य का सही गलत का फैसला भगवान करते हैं, हमें अपनी चेतना को भगवान की चेतना से मिलाना है। और ये भगवान 15वें अध्याय में बताते हैं, द्वविमो पुरुषो लोके शराक्षर एवच शर सर्वाणी भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। ऊपर के लोग, अक्षर मतलब जो अक्षर प्लैनेट में है, भगवान का धाम अक्षर कहलाता है, वहां पर रहने वाले जीव भी अक्षर कहलाते हैं, इनफैलिबल। वैकुंठ में, गोलोक में रहने वाले, उनमें और यहाँ के रहने वाले जीवों में क्या अंतर है? चेतना का अंतर है। कूटस्थ मतलब उन्होंने भगवान के साथ अपनी चेतना को मिला लिया है, मैच कर लिया है। जैसा भगवान चाहते हैं वो वैसा करते हैं, तो वो वहां रहते हैं, और जैसा भगवान चाहते हैं हम वैसा नहीं करते, इसलिए हम यहाँ रहते हैं। सो जब तक हम यहाँ, इसका मतलब यह है कि हम भगवान के हिसाब से नहीं चल रहे। सो यहां से वहां जाना है तो सबसे पहला चेंज किस चीज में लाना है? सबसे पहला परिवर्तन लाना है चेतना में। और उसके लिए हमें वो कार्य करने हैं जो 3 गुणों से ऊपर उठाएं, हमें इन 3 गुणों से ऊपर लेकर जाएं, ऐसे कार्य करने हैं हमें, ठीक है। तो वो है ये साधना भक्ति, वो है गुरु के निर्देश में भक्ति का अनुशासन पालन करना। तब हम उन 3 गुणों से ऊपर उठते हैं, हम मुक्त हो जाते हैं और हमारी चेतना भगवान से तुरंत मेल खाती है। अभी भी हमको पता है भगवान क्या कहना चाहते हैं, भगवान हमसे क्या चाहते हैं हमको पता है, सब लोग सीख चुके हैं। लेकिन गुणों का फोर्स, गुणों का प्रभाव इतना तीव्र है, इतना भयंकर है कि हम उसको क्या कहते हैं, उस पर उसके वशीभूत हो जाते हैं। और जानते हुए भी कि गलत है या ऐसा नहीं होना चाहिए, या हाँ नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर वही होता है। क्योंकि नेक्स्ट टाइम तक हमने, इस टाइम से नेक्स्ट टाइम तक
जब भी नेक्स्ट टाइम ऐसा मौका आएगा तब तक हमने इन गुणों के ऊपर विजय प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया है, इसलिए हम फंसते हैं। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। ग्रंथराज श्रीमद्